वक्त को गुजरते वक्त नहीं लगता, गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता। सज्जनों, आज संसार में बुद्धि की कहीं कोई कमी नहीं है, पर शुद्धि की बहुत कमी है। शुद्धि के अभाव में आज नाना प्रकार की बीमारियां, अकाल जैसी स्थिति प्रकट कर रही हैं। बुद्ध बनने के लिए बुद्धि की नहीं, शुद्धि की आवश्यकता है। आज लोगों की बुद्धि सृजन में कम और विध्वंस में ज़्यादा लगी हुई है। बुद्धि जोड़ने में कम, तोड़ने में ज़्यादा लगी हुई है। जीवन किसी का किसी को नहीं थकाता, बुद्धि थका देती है। संसार में कुछ विद्वान तो केवल मीमांसा करने में ही लगे रहते हैं, अंधेरे को कोसने में ही जीवन लगा देते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान हैं पर गतिशील नहीं हैं। सत्संग के अभाव में कुछ की गतिशीलता गलत दिशा की ओर चली गई है। सत्संग के आश्रय से ही बुद्धि का शोधन किया जा सकता है। आपके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, पर चेतना की कमी है। कर्मशील के साथ साथ चिंतनशील भी बनिए, जिससे संसार का उपकार हो और संसार आपका सदैव ऋणी रहे। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक, जो हो रहा है उसे होने दें, उसे स्वीकार करें और बर्दाश्त करें। दूसरा, जो हो रहा है अगर वह गलत हो रहा है तो उसे बदल डालें, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं। प्रवाह के विरुद्ध बहना आसान काम नहीं है। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो मुर्दा भी कर लेता है। जिंदा तो वो है जो गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा पर निकल पड़ता है। यहाँ बोलने वालों का नहीं, कुछ करने वालों का इतिहास बनता है। अकेले लड़ी जाती है जिंदगी की लड़ाई। लोग यहाँ तसल्ली देते हैं, सहारा नहीं। अपनी जिंदगी बदलने के लिए वक्त सभी को मिलता है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। आगमन शब्द में ही कहीं न कहीं गमन छिपा हुआ है। जो आएगा वो जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन जो जा रहा है वह आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही पुराना सच है। पुराने सच को आज का सच मानकर जीना शुरू कर दो। कोई संयोग वियोग आपको रुला नहीं सकता। हमारे एक हाथ में जीवन है, दूसरे हाथ में जीविका है। ये दोनों जलते दिए की तरह हैं। बस रखना ख्याल इतना कि कहीं तेल छलक न जाए। सज्जनों, मेरे प्रवचन मुर्दों और मूर्खों के लिए नहीं है। जिसमें थोड़ी सी भी समझ है उनके लिए है। मेरा यकीन है कि मुर्दों और मूर्खों में बदलाव संभव नहीं है, इसलिए उन्हें कहना व्यर्थ है। धर्म भीतर से स्फुरित होता है, बाहर उसे केवल जिया जा सकता है। डकार भीतर से आती है, बाहर उसे केवल सुना जा सकता है। अहिंसा धर्म का प्रथम द्वार है और सौहार्द का महोत्सव है। मनुष्य में अहंकार आए तो समझ लीजिए गई भैंस पानी में। या भैंस कोई और नहीं, आदमी का मन है, जो लाख समझाने पर भी समझता नहीं है और वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने मन को समझा लिया तो फिर आपको किसी संत के प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं है। जिंदगी में खुश रहना है तो सुनाने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो और मरने से पहले जीना सीखो। अगर बनानी है तो यादें बना। बातें बनाने के लिए लोग बहुत हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग बहुत हैं। रहना है तो बच्चा बनकर रहे, समझदार बनने के लिए लोग बहुत हैं। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग बहुत हैं। तो बस संवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग बहुत हैं। सज्जनों, दो तरह की दृष्टियां हैं। एक दृष्टि दुर्योधन जैसी है, दूसरी दृष्टि
युधिष्ठिर जैसी है। दुर्योधन को पूरी द्वारिका में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता जिसमें कोई विशेषता हो। उधर युधिष्ठिर को पूरी द्वारिका में ऐसा आदमी नहीं मिलता जिसमें कोई न कोई विशेषता ना हो। युधिष्ठिर को हर आदमी में कोई न कोई विशेषता दिखती है। सम्यक दृष्टि वही है जो कीचड़ में भी कमल को देख लेती है। जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए दिन की शुरुआत प्रसन्नता और प्रणाम से कीजिए। जो व्यक्ति सुबह उठते ही 1 मिनट भगवान का ध्यान और मुस्कुराता है, उसे पूरे दिन का पावर टॉनिक मिल जाता है। और जो व्यक्ति उठकर सबसे पहले माता पिता गुरु प्रभु के चरणों में मस्तक टेकते हैं, उसे जिंदगी में कहीं किसी के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ते हैं। जिसके पास माता पिता और गुरु की दुआओं की दौलत है, सही मायने में वही इस संसार में अमीर है। इस दौलत की बदौलत ही मनुष्य दौलतमंद बनता है, दौलतमंद होता है। आप अगर अमीर हैं और आपके पास बहुत सारा रुपए पैसा है तो अपनी सेवा के लिए भले ही नौकर रख लेना, लेकिन माता पिता ब्राह्मण संत महात्मा और परमात्मा की सेवा के लिए नौकर नहीं रखना। इनकी सेवा खुद अपने हाथों से करना। कोई भी आदमी मकान दुकान की सफाई के लिए नौकर रख लेते हैं, लेकिन तिजोरी की चौकीदारी तो खुद ही करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से माता पिता ब्राह्मण संत महात्मा और परमात्मा भी हमारे जीवन की तिजोरी है। इनकी रखवाली हमें स्वयं ही करनी है, वो भी निस्वार्थ भाव से। इस भाव को किसी फल की कामना से नहीं करना। इस भाव को सदैव अपना कर्तव्य अपना कर्म समझ के करना। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।